80 शब्द प्रति मिनट शुरू। ठीक 22 साल बाद संसद की सुरक्षा में सेंध लगाना जितना चिंताजनक है, उससे अधिक चौंकाने वाला भी है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त को भेदते हुए जिस तरह से बुधवार को दो युवक न सिर्फ दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूद गए, बल्कि अपने साथ ले गए स्प्रे से सदन को धुएं से भी भर दिया। गनीमत यह है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने के दावों के बीच हुई यह घटना अनेक सवाल खड़े करने के लिए पर्याप्त है। 22 साल पहले 13 दिसंबर को संसद पर हुआ आतंकी हमला लोगों के स्मृति पटल से अब भी ओझल नहीं हुआ है। हालांकि लोकसभा की ताजा घटना में किसी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इसने हमारी सुरक्षा व्यवस्था में रही खामियों को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूदने के बाद सदन को धुएं से भरना कोई छोटी घटना नहीं मानी जा सकती। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि संसद में प्रवेश करने वाले आगंतुकों की जांच पड़ताल कई स्तरों पर होती है। फिर दोनों युवक जूते में स्प्रे छिपाकर लाने में कामयाब कैसे हो गए? वे हथियार भी जूते में छिपाकर ला सकते थे। खास बात यह है कि अमेरिका में छिपे बैठे खालिस्तानी आतंककारी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 13 दिसंबर या इससे पहले संसद पर हमले की खुली चेतावनी भी दी थी। तो क्या पन्नू की धमकी को सुरक्षा एजेंसियों ने हल्के में लिया? एक युवक और एक युवती ने संसद के बाहर भी पीले रंग का धुआं छोड़कर सनसनी मचाई। सुरक्षा चूक का मामला 22 साल पहले संसद पर हुए आतंकी हमले तक ही सीमित नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या भी सुरक्षा में चूक के चलते ही हुई थी। देश में दूसरे कई नेता भी आतंकी और नक्सली हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था में चूक कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बेहतर तो यही होगा कि इस पर राजनीति करने की बजाय चूक के कारणों की समीक्षा तो हो ही, भविष्य में ऐसी घटना न हो इसका बंदोबस्त भी किया जाए। साथ ही सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदारों की पहचान कर उन्हें सजा भी दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस घटना के बाद विजिटर पास के साथ साथ सांसदों और पूर्व सांसदों के निजी सहायकों के पास रद्द करने का फैसला किया गया है।
सरकार को सभी दलों से विचार विमर्श के बाद सुरक्षा उपायों की नए सिरे से समीक्षा करनी चाहिए। सुरक्षा उपायों में लापरवाही का खामियाजा देश भुगत चुका है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसे हालात फिर पैदा न हो। स्टॉप।